जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का। अयोध्या में 9 दिनों तक श्री राम जन्मोत्सव के साथ ही चैत नवरात्र की धूम रही। रामलला के मंदिर सहित अयोध्या के 6000 मंदिरों में जहां धूमधाम से श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया, तो वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली और माता सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली पर भी भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही, जिससे अयोध्या में हर ओर धार्मिक वातावरण बना रहा। श्री राम जन्मोत्सव भी धार्मिक वातावरण की पराकाष्ठा का संदेश दे गया और अपने आराध्य को धराधाम पर अवतरित होते देख भक्त विभोर हो उठे। भगवान भास्कर ने 4 मिनट तक रामलला के ललाट को सूर्य की किरणों से सुशोभित कर सूर्यवंश में जन्मे बालक का अभिनंदन किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तैयारी के अनुसार रामलला के मस्तक पर 20 वर्षों तक रामनवमी के दिन सूर्य तिलक होता रहेगा। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने बताया, रामनवमी में जो सूर्य किरण की व्यवस्था की जानी है, जो शिखर की प्रगति है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो परमानेंट व्यवस्था होगी सूर्य किरण की अगले 20 वर्ष के लिए, अब अस्थायी की बजाय स्थायी व्यवस्था इस वर्ष के सूर्य किरण की होगी। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उसका अनुभव करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। यह शहर में और यथासंभव देश और विदेश में भी उस कार्यक्रम को दिखलाया जाएगा। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल किट वितरित करने के लिए आयोजित समारोह में कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय गांवों को गोद लेकर बच्चों के विकास में योगदान कर रहे हैं। अब नशे के खिलाफ अभियान खड़ी करने की जरूरत है। इसमें छात्र छात्राएं अपना योगदान सुनिश्चित करें। इसके लिए समाज को जागरूक करें और गाँव-गाँव में जाएं। राज्यपाल ने कहा कि बेटी स्वस्थ जीवन जिए, इसकी चिंता परिवार को करनी होगी। हर घर की बेटी को वैक्सीन दिलाया जाना आवश्यक है। बेटियों को आगे बढ़ाना है तो उन्हें शिक्षित और सांस्कारिक बनाना होगा। विगत दिनों अयोध्या में साधु संतों ने प्रतिवर्ष की भांति 9 संवत्सर की पूर्व संध्या पर रामकोट की चतुर्दिक परिक्रमा करके सनातन धर्म में निहित मानवता का संदेश दिया। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे वर्ष निकाली रामकोट परिक्रमा अतिशय उत्साह से लबरेज रही। विक्रमादित्य महोत्सव और श्री राम जन्मोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में मदगजेंद्र मंदिर में विग्रहों का पूजन करने के बाद बाजे गाजे और ढोल नगाड़ों के साथ रामकोट की परिक्रमा प्रारंभ हुई तो संपूर्ण अयोध्या राममय हो गई और परिक्रमा को देखने के लिए आम जनमानस सड़कों पर उमड़ पड़ा। इस अवसर पर महंत रामशरण दास जी महाराज ने कहा, 9 संवत्सर रामकोट परिक्रमा जितनी जो किलोमीटर की है, वो जगह नहीं है कहीं इस तरीके से लोगों में उत्साह है। विभिन्न मंदिरों का सबका एक जुड़ाव हुआ है। सबको ये लगा कि हम सब लोग एक हैं, हम सबके ठाकुर एक हैं, इसीलिए सब लोग उत्साह के साथ 9 संवत्सर में रहे हैं और उनकी उत्साह की सीमाएं बहुत ही ऐसी हैं कि जिसका हम लोग वाणी से वर्णन नहीं कर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से राम मंदिर परिसर में अंगद टीला पर आयोजित कथा वृंदावन से पधारे अतुल कृष्ण भारद्वाज ने गुरु की महिमा बताई और गुरु कृपा से एक सामान्य बालक के संत तुलसीदास बनने और श्री रामचरितमानस की रचना का उल्लेख किया। तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने कथाचार्य का स्वागत किया। कथा व्यास ने नाम की महत्ता पर भी विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि अनेक विदेशी लोग भी नाम के प्रभाव से जप अनुष्ठान में लगे हैं। रामनगरी अयोध्या में भी कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज संपन्न हुई। शहर के ईदगाह में मुसलमानों ने ईद की नमाज पढ़ी। ईद की नमाज के बाद सभी लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। इसी दौरान सपा सांसद अवधेश प्रसाद ईदगाह पहुंचकर मुसलमान भाइयों को ईद की बधाई दी। वहीं डीएम चंद्रविजय सिंह ने कहा कि ईद का त्योहार है तो निश्चित रूप से खुशी का समय है और सभी जितने भी हमारे भाई हैं उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ईद की नमाज जो है वो संपन्न की। राम जन्मोत्सव के मौके पर निकाली गई हेरिटेज वॉक। अयोध्या के प्राचीन और पौराणिक स्थलों का श्रद्धालु और आगंतुकों को जानकारी दी गई। दशरथ महल से निकाली गई हेरिटेज वॉक हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि होते हुए कनक भवन मदगजेंद्र मंदिर से निकाली गई यात्रा नया घाट स्थित रानी होप पार्क पर जाकर समाप्त हुई। हेरिटेज वॉक भगवान शिव, मां पार्वती के स्वरूप के साथ नारद का स्वरूप हेरिटेज वॉक के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान जी
के सेवक वानर सेना भी हेरिटेज वॉक में मौजूद रहे। शिव पार्वती और नारद संवाद के जरिए प्राचीन मठ मंदिरों की जानकारी भी दी गई राम भक्तों को। भगवान राम के जन्मोत्सव के मौके पर पर्यटन विभाग की तरफ से निकाली गई हेरिटेज वॉक। अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का। बीते दिनों रामपुर की तहसील टांडा के ग्राम अकबराबाद स्थित मैसर्स राम रॉय स्टोन क्रैशर पर अवैध खनिज भंडारण पाया गया था। मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी जोगिंद्र सिंह ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का जुर्माना लगाया था। जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्व में गठित जांच टीम द्वारा राम रॉय स्टोन क्रैशर ग्राम जमालगंज अकबराबाद तहसील टांडा की जांच करने पर प्लांट पर 14,000 घन मीटर अधिक उप खनिज का भंडारण मिला था। लाइसेंस होल्डर द्वारा नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। जिले में 100 दिवसीय सघन टीबी खोज अभियान के तहत 15 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई हैं। इसके तहत उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इस दौरान 7 दिसंबर 2024 से 24 मार्च 2025 तक चलने वाले 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त अभियान के तहत 15 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया गया। जिला क्षय रोग विभाग के अनुसार 15 ग्राम पंचायतों में मानकों को पूर्ण कर टीबी मुक्त घोषित किया गया है। विश्व टीबी दिवस पर टीबी मुक्त पंचायत सम्मान समारोह एवं 100 दिवसीय सघन टीबी खोज अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ब्लॉक सैदनगर के डॉक्टर सुमन लाल और उनकी टीम एवं ब्लॉक स्वार के डॉक्टर अजीम व उनकी टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर 5 टीबी रोगियों को पोषण किट भी प्रदान की गई। जिला रामपुर में उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना के तहत 12 औद्योगिक इकाइयों को लाभ दिया जाएगा। सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी उन्नयन योजना संचालित की गई है। योजनाओं में इकाइयों को उत्पाद गुणवत्ता में वृद्धि, उत्पादकता में सुधार, पर्यावरण हितैषी तकनीक के उपयोग, ऊर्जा दक्षता, गुणात्मक पैकेजिंग, परीक्षण सुविधा, कंप्यूटरीकृत गुणवत्ता नियंत्रण आदि के लिए सहायता दी जाती है। सरकार प्रोत्साहन राशि सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है। औद्योगिक इकाइयों को 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। उपायुक्त उद्योग मनीष पाठक ने बताया कि जनपद में पूंजी उपादान सहायता के लिए 15 इकाइयों ने आवेदन किया था। इनमें से 12 इकाइयों को इसका लाभ दिए जाने के लिए शासन द्वारा संस्तुति मिल गई है। जिला रामपुर में राज्य मंत्री बलदेव औलख और जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्कूल चलो और संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के दौरान जन प्रतिनिधियों ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूली बच्चों को किताबें बांटी। इस दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट सभागार में लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। कृषि एवं कृषि शिक्षा राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, शहर विधायक आकाश सक्सेना, जिला अधिकारी जोगिंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र और अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अभियान की शुरुआत कलेक्ट्रेट परिसर से गांधी समाधि तक की गई। जिले में ईद उल फित्र के मौके पर मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली की दुआ की गई। नमाज के बाद ईद उल फित्र की मुबारकबाद का सिलसिला चला। कब्रिस्तानों में चरागा कर पुरखों को याद किया गया। गरीब और मिस्कीनों को जमकर इमदाद की गई। दिन भर लजीज पकवानों के जरिए मेहमान नवाजी की गई। पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर अपने इलाही की इबादत में मशगूल रहकर मुस्लिम समाज ने रमजान का एहतमाम किया था। रोजे पूरे होने की खुशी में शुक्राने की नमाज ईद उल फित्र की अदायगी की गई। इसी के तहत सुबह से ही ईदगाह और स्थानीय मस्जिदों में ईद उल फित्र की नमाज कायम की गई। नमाज के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस अलग अलग स्थानों धार्मिक स्थलों के करीब मुस्तैद रही। शहर की ईदगाह में नमाज अदा करने आए सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने बताया, आपस में एक दूसरे के साथ सम्मान और इज्जत एहतराम के साथ रहें और दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात रखें, इज्जत के जज्बात रखें। इससे देश तरक्की करेगा और हमारा जिला भी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और बार बार खुशियों का ये मौका इसी तरह हमारे देश में आता रहे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।